UAE's अमल स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स टुवर्ड मार्स इन अरब वर्ल्ड फर्स्ट। अरब दुनिया में मंगल की ओर यूएई का अमल अंतरिक्ष यान रॉकेट। मंगल ग्रह पर एक सफल होप मिशन तेल निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम होगा जो अंतरिक्ष में भविष्य की तलाश कर रहा है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री हाजा अली अल मांसूरी के लॉन्च के एक साल बाद से कम है। एक संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष यान ने सोमवार को मंगल ग्रह पर 7 महीने की यात्रा की, जो अरब दुनिया के पहले इंटरप्लेनेटरी मिशन से दूर है। जापान से अमल या होप नामक मंगल ऑर्बिटर की लिफ्ट ने पृथ्वी के पड़ोसी के लिए उड़ान भरने के लिए एक भीड़ की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयास शामिल हैं। यूएई ने कहा कि इसका अमल मंगल ग्रह की ओर बढ़ने के बाद काम कर रहा था। अमीरात मार्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओमरान शराफ ने दुबई में पत्रकारों को लिफ्ट ऑफ के 1-1.5 घंटे बाद बताया कि जांच सिग्नल भेज रही है। शराफ ने कहा कि उनकी टीम अब आंकड़ों की जांच करेगी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। शादियों में आम रोने की पेशकश के साथ एक महिला के साथ लोगों ने हंगामा किया और ताली बजाई। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है, जिस साल यूएई देश के गठन के 50 साल बाद मनाएगा। इसने तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के HIA रॉकेट पर स्थित एक छोटे से दक्षिणी जापानी द्वीप पर सुबह 6:58 बजे 2158 GMT रविवार नीले आकाश में विस्फोट किया। मित्सुबिशी ने कहा कि जांच को सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग कर दिया गया है और अब वह अपनी एकल यात्रा पर है। तूफानी मौसम के कारण प्रक्षेपण में 5 दिनों की देरी हुई। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में अपने पारंपरिक सफेद कंदोरा वस्त्र में अमीर लोग और उनके काले अबायों में महिलाएं देखती हैं कि रॉकेट को स्थानांतरित कर दिया गया है। जैसे जैसे इसके चरण अलग अलग होते गए, फर्श पर बैठा अमीर लोगों के समूह से एक जयकार निकलती गई, बेताली बजाने लगे। एक ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने चेहरे के मुखौटे का उपयोग करके एक आंसू को मिटा दिया। आज के कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि चीजें पटरी पर हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के मामले में यह एक बड़ा कदम है कि यूएई जैसा राष्ट्र मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने के लिए उस विशाल छलांग को ले रहा है। एस्ट्रोनॉमर फ्रेड वॉटसन ने कहा, मंगल जैसे ग्रह के लिए मार्ग पर होना एक असाधारण उपलब्धि है। अंतरिक्ष विकास में एक नवागंतुक। यूएई ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के 3 उपग्रहों को कक्षा में रखा है। 2 दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किए गए थे और रूस द्वारा लॉन्च किए गए थे, और एक तीसरा इसका अपना जापान द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह पर एक सफल होप मिशन तेल निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम होगा जो अंतरिक्ष में भविष्य की तलाश कर रहा है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री हाजा अली अल मांसूरी के लॉन्च के 1 साल बाद से कम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह के अंतिम समय में बिताया। यूएई ने 2117 तक मंगल पर मानव कॉलोनी बनाने का लक्ष्य रखा है। एमिरेट्स मार्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओमरान शराफ ने रविवार को कहा, यह अरब युवाओं को एक बहुत ही कड़ा संदेश देता है कि अगर यूएई 50 साल से कम समय में मंगल ग्रह पर पहुंचने में सक्षम है, तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि उनके सहयोगियों ने लॉन्च के लिए तैयार किया था। इस कार्यक्रम में शामिल एमिरेट्स ने यह भी स्वीकार किया कि हाल के दिनों में युद्ध और अराजकता के पहले सदियों से गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के घर अरब दुनिया के लिए यह एक कदम आगे आया है, तो यह क्षेत्र पिछले दशकों में कठिन समय से गुजर रहा है, अगर सदियों नहीं। श्राफ ने कहा, अब हमारे पास यूएई का मामला है, एक देश जो अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, भविष्य और क्षेत्र के भविष्य को भी देख रहा है। अपने पहले मंगल मिशन के लिए यूएई ने अपने दम पर यह सब करने के बजाय भागीदारों को चुना। एक अंतरिक्ष यान का विकास करना आसान नहीं है, भले ही पर्याप्त धन हो। जिंजुआ यूनिवर्सिटी के एक खगोल विज्ञानी जुनिया टेर्जोनो ने कहा, इमर्ती वैज्ञानिकों ने कोलोराडो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ काम किया। अंतरिक्ष यान को बोल्डर में इकट्ठा किया गया था और जापान में ले जाया गया था, क्योंकि दोनों देशों ने अमीर और राजनीतिक रूप से स्थिर मध्य पूर्वी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया था। अमाल अंतरिक्ष यान, इसकी लॉन्चिंग के साथ संयुक्त अरब अमीरात परियोजना प्रबंधक ओमरान शराफ के अनुसार $200 मिलियन का खर्च आया। मंगल पर ऑपरेशन की लागत को अभी तक विभाजित नहीं किया गया है। अमाल एक छोटी कार के आकार के बारे में, ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने और कम से कम 2 साल के लिए लाल ग्रह की परिक्रमा करते हुए जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए 3 उपकरणों को वहन करता है। 2014 में मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मावेन ऑर्बिटर पर इसका अध्ययन करने के लिए सेट किया गया है कि यह एक गर्म गीली दुनिया से कैसे चला गया, जिसने अपने पहले अरब वर्षों के दौरान आज के ठंडे बंजर स्थान पर सूक्ष्मजीव जीवन को परेशान किया हो सकता है। आशा है कि मौसम परिवर्तन की छवियों को वापस भेजने की भी योजना है। अमेरिका के सहयोगी जापान ने पहले ही रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में लंबे समय से सहयोग किया है। संसाधन गरीब जापान ने पारंपरिक रूप से मध्य पूर्वी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा है। हाल के वर्षों में जापान ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों को बढ़ा दिया है और अब अपने अंतरिक्ष व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है। अमेरिका और चीन द्वारा आने वाले दिनों में 2 अन्य मंगल अभियानों की योजना बनाई गई है। अमेरिका ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए दृढ़ता नाम के एक रोवर को भेजने की योजना
बनाई है। लिफ्ट ऑफ 30 जुलाई को लक्षित है। चीन का लक्ष्य ग्रह की सतह का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर और रोवर के साथ मंगल ग्रह का पता लगाने और पानी और बर्फ की खोज करना है। यह लॉन्च लगभग 23 जुलाई के लिए निर्धारित है। 2024 में जापान का अपना मंगल मिशन है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या JXA 2029 में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नमूने एकत्र करने के लिए मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। टाइम ऑफ न्यूज इंडिया।